हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसकी एक लंबी कहानी है। आज से करीबन 15वीं शताब्दी से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जिसमें से 17वीं शताब्दी में एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वह पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आती है और कैसे यहाँ के शासकों को प्रताड़ित करती है, यहाँ के सभी वर्गों को प्रताड़ित करती है, चाहे वो किसान हों, यहाँ के व्यापारी हों, समाज हों या शासक हों। और कैसे व्यापार करते-करते वो भारत में शासन करना स्टार्ट कर देती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, सबसे पहले ये चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तो यहाँ पे भारत में 2 कंपनियाँ आ चुकी थी। पहली पुर्तगीज और दूसरे डच। ये लोग यहाँ से पैसा कमा के कहाँ जा रहे थे? यूरोप ले जा रहे थे और यूरोप में ले जा रहे थे। यूरोप क्या है? महाद्वीप है। तो वहाँ पे जो इंग्लैंड देश है, वो देख रहे थे, है ना? वो लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे कि ये लोग भर-भर के कहाँ से पैसा लाते हैं? इंडिया से। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हमें भी व्यापार करना है और इसीलिए ये क्या करते हैं? व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। और इसीलिए ये कंपनी बनाते हैं 1599 में। कंपनी का नाम होता है द मर्चेंट कंपनी, ठीक है? जिसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर आप लोग इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, व्यापार कौन करना चाहते हैं? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के लोग, है ना? ब्रिटेन के लोग क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं, है ना? तो व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। अब व्यापार करना ये कहाँ चाहते हैं? तो आप देखेंगे ये ईस्टर्न, है ना? ईस्ट में अपने व्यापार करना चाहते हैं। पूर्वी देशों के साथ ये क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। और पूर्वी देशों में मुख्य रूप से किससे? इंडिया से, हमारे इंडिया से। इसीलिए इनका नाम क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? इसके बाद चर्चा करें तो ये लोग कंपनी बनाते हैं। अब कंपनी बना रहे हैं तो उस समय क्या होता था कि राजतंत्र था, है ना? पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था, तो राजाओं से परमिशन ली जाती थी। इसीलिए इन लोगों ने कंपनी बनाए और इस कंपनी में ये प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है? याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी वो कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है। और इसमें कितने लोगों ने पैसा लगाया है? 24 लोगों ने, है ना? इन लोगों ने कंपनी बनाया और इसके बाद अनुमति मांगने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। और उस समय ब्रिटेन में महारानी थी, है ना? क्वीन थी, जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, ठीक है? तो इनसे क्या करते हैं? ये लोग अनुमति मांगते हैं कि आप हमें परमिशन दीजिए, हम इंडिया जाकर व्यापार करेंगे। लेकिन जो क्वीन एलिजाबेथ होती हैं वो परमिशन पहले नहीं देती हैं, ठीक है? पहले वो कहती हैं कि हम परमिशन नहीं दे सकती हैं। अब कारण आता है कि आखिर ये परमिशन क्यों नहीं दे रही हैं? तो आप बैकग्राउंड में जाएँगे तो पता चला आपको, बैकग्राउंड में हम आपको पुर्तगीज पढ़ा के आए हैं। तो इनको पुर्तगीज़ों का डर था। क्यों डर था? क्योंकि ये लोग अरब सागर में नियंत्रण करने के लिए नीले पानी की नीति और कार्टर सिस्टम जैसे व्यवस्थाएँ लागू किए थे। जिससे क्वीन को लगता था कि अगर ये लोग जाएँगे तो इनकी जहाज को पुर्तगाली जो है तो डुबो देंगे, है ना? इसीलिए ये कहते हैं कि हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन 24 लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने, जो कीन है उनको जो है तो भरोसा दिलाया कि आप एक बार हम पर भरोसा कर लीजिए, है ना? हम पुर्तगालियों से ज़्यादा पावरफुल हैं, हम उनको देख लेंगे। आप एक बार मान जाइए। जैसे कि आप घर में अपने माता-पिता को कहते हैं कि जैसे लड़कियाँ ज़्यादातर कहती हैं कि मुझे पढ़ने का मौका दीजिए और हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना? तो फिर आपके माता-पिता भी सोचते हैं कि हाँ, ठीक है, लड़की को एक बार मौका दिया जाए। इसी प्रकार से इनको भी जो महारानी है वो भी सोचती हैं कि ठीक है, इनको एक बार मौका दिया जाए और इसीलिए ये 31 दिसंबर सन 1600 को ये मान जाती हैं। कहती हैं ठीक है, तुम जाओ, और ये परमिशन देती हैं। ये परमिशन केवल कितने वर्षों का था? तो ये परमिशन केवल 15 साल का था, है ना? लेकिन आगे क्या होता है? आगे आप देखेंगे कि 1609 आता है और 1609 में एक राजा होते हैं यहाँ के इंग्लैंड के, जिनका नाम होता है जेम्स फर्स्ट, है ना? इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अनिश्चित काल के लिए कर दी जाती है। पहले क्वीन एलिजाबेथ कितने सालों के लिए? 15 साल के लिए, फिर अनिश्चित काल के लिए हो गई, ठीक है? अब ये क्या कर रहे हैं कि परमिशन लिए, इसके बाद वो जो है तो क्या कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि परमिशन लेने के बाद ये सन 1607 में, है ना, मतलब बहुत सारे जहाज़ों के साथ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मुख्य जहाज़ होती हैं जो जिनको देखना ज़रूरी रहता है, मतलब जिनका नाम याद रखना रहता है ना? 3 पानी के जहाज़ों को नाम याद रख लीजिए। पहला है द कंसेंट,
ठीक है, दूसरा जो है तो हेक्टर, तीसरी जो है तो रेड ड्रैगन, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3 जहाज हैं जो मुख्य रूप से आते हैं, निकलते हैं सन 1607 में इंग्लैंड से। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया में कौन से आए, तो इंडिया में केवल ये आया है ना, दूसरे नंबर की जहाज हेक्टर नामक जहाज, है ना। और बाकी ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग अरब देश चले गए, वहाँ पे व्यापार करने चले गए, है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो हेक्टर नामक जहाज से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पहुँचती है। और भारत में कहाँ पहुँचती है, तो ये पहुँचते हैं 24 अगस्त, है ना, सन 1608 को यहाँ पे पहुँचते हैं सूरत में, ठीक है। गुजरात में आप देखेंगे सूरत है, और सूरत में ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी एग्जाम में, ये बताइए जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो आप कहेंगे अकबर, ठीक है। आप क्या कहेंगे, अकबर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ये बताइए जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय जो भारत का मुगल मतलब मुगल बादशाह कौन था, तो आप कहेंगे जहांगीर, है ना, जहांगीर यानी अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कर रहा है कि आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ गए हैं, ये कंपनी आ गई है, और आने के बाद अब ये क्या करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है ना। और इस कंपनी को लीड किसने किया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने इसको लीड किया था, है ना, नेतृत्व प्रदान किया था। इसके नेतृत्व में भारत आते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, इसीलिए ये फैक्ट्री कहाँ खोलना चाहते हैं, सूरत में। सूरत किसके अंडर में आता है, किसके नियंत्रण में आता है, तो मुगलों के नियंत्रण में आता है। इसलिए ये चाहते हैं कि हम परमिशन ले लें, है ना, मुगलों से हम परमिशन लें, मुगल बादशाह से परमिशन लें। और इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि जहांगीर जो है तो यहाँ के मुगल बादशाह हैं और उनसे ये परमिशन मांगना चाहते हैं। लेकिन क्या मांगना सरल है, तो नहीं, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ के जो सूरत है वहाँ के सूबेदार हुआ करते थे जो मुगल बादशाह के, उनसे, उनका नाम होता है मुबारक खान। उनसे कहते हैं कि हमें मिलना है किससे, जहांगीर से, आप जहांगीर से हमको मिला दीजिए। तो जो मुबारक खान होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मिलवा देंगे, लेकिन पैसा लगेगा। तो जो विलियम हॉकिंस होते हैं वो कहते हैं ठीक है, वो पैसा लाकर दे देते हैं। लेकिन मुबारक खान चुपचाप उस पैसे को, गड्डी को भर लेते अपने जेब में और मिलवाते नहीं है। अब विलियम हॉकिंस का जो है तो ऐसे लगने लगा कि ये तो हमको मतलब कि हमारे साथ धोखा कर दिया है, पैसा ले लिया और मिलाया नहीं। और इसीलिए ये कहता है कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, और इसीलिए ये क्या करता है, ये आता है समय सन 1600, आप देखेंगे कि 1609 आता है। 1 फरवरी 1600 को ये क्या करता है, आगरा मतलब ये क्या करता है कि सूरत से ये आगरा की ओर जाने लगता है। और इसके लिए ये 40 अफगान लेता है ना। और मैन जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको लेता है, और आगे आगे ये, तो इस प्रकार क्या कर रहा है, इस प्रकार ये ऑफिसर वगैरह लिया, और आगे आगे सबसे पहले एक भट्ट नाम के ब्राह्मण, जो भट्ट होते हैं उनको ब्राह्मण, उनको आगे रखता है, ठीक है। अच्छा, ये आगे क्यों रख रहा है, तो हमें पता चला कि जो ब्राह्मण होते हैं उन पर कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और ब्रह्म हत्या का पाप कोई लेना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं और ब्राह्मण को आगे रखते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 माह के बाद, है ना, 2 माह होता है, और 2 माह में ये क्या करते हैं, 2 माह में ये पहुंचते हैं कहाँ, ये पहुंचते हैं अप्रैल अप्रैल सन 1609 में ये आगरा पहुंचते हैं। और आगरा जाने के बाद वहां पे अब ये आता है, कहा जाता है कि जहांगीर से मिलने कौन जाएगा। और इसीलिए जो वहाँ के मेन अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को जाना चाहिए, है ना। इसीलिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को मिलने के लिए भेजा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि विलियम हॉकिंस को क्यों, बाय, है ना, तो इसलिए क्योंकि ये कैप्टन विलियम हॉकिंस एजुकेटेड व्यक्ति था, है ना। इसको सभी प्रकार की लैंग्वेज आती थी, भाषा आती थी, और इसीलिए इसको फारसी भाषा आती थी। और जो ये मुगल थे उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी थी, फारसी थी, तुर्की थी। और इसीलिए ये इसको भेजते हैं। अब ये जाता है, और जाने के बाद जहांगीर के दरबार में जाता है, और वहाँ पे बातें करता है फारसी भाषा में, जहांगीर से बातें करता है। जहांगीर खुश होता है ये देखकर कि कोई गोरा है ना, और वो जो है तो कोई अंग्रेज है जो फारसी भाषा में बात कर रहा है। जैसे कि आप दिल्ली वगैरह में टूर में जाते होंगे तो वहाँ पे आप विदेशियों को देखते होंगे, तो वो भारत में ऐसे बात करेंगे, इंडियन, ऐसे मतलब कि ऐसी भाषा बोलेंगे कि आपको भी हंसी आएगी और अच्छा लगेगा, है ना, कि कोई विदेशी आकर आपकी भाषा बोल रहा है। तो इसी प्रकार ये भी खुश हो जाता है जहांगीर, और जहांगीर खुश होने के बाद इसको क्या करता है, इंग्लिश खान की उपाधि देता है।
और साथ ही साथ ये क्या करता है 400 लोगों का यानी 400 जो लोग होते हैं दिल्ली मतलब मुगल दरबार में 400 लोगों का मनसबदार बनवा देता है ना? यानी ऑफिसर बना देता है मुगल का, है ना? और साथ ही साथ ये क्या करता है लोकल महिला से इसका विवाह भी करवा देता है, ठीक है? बेचारे की। अब बेचारा ये कह रहा है कि तुम रुको तो मेरी बात सुन लो, लेकिन जहांगीर सुनता नहीं है, इसका विवाह हुआ करवा दिया। अब जो विलियम हॉकिंस है वो कह रहा है कि अब मेरे सब कुछ तो तुमने करवा दिया, मेरी बात सुन लो, हम किस लिए आए थे? तो कहता है बताओ किस लिए आए थे? ये कहता है कि हमें सूरत में फैक्ट्री खोलना है, इसके लिए अनुमति चाहिए। तो जहांगीर कहते हैं कि देखो तुम विलियम हॉकिंस बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हम आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दे सकती हैं, है ना? इसीलिए वो सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं देता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है ना? तो आगे बैकग्राउंड में जाएँगे तो बैकग्राउंड में पता है पुर्तगालियों का डर था जहांगीर को, क्योंकि ये जितना भी व्यापार हुआ करता था, है ना? मुगलों का वो पुर्तगालियों पर डिपेंड हुआ करता था। इसीलिए ये डरता था जहांगीर पुर्तगालियों से। और ये बात विलियम हॉकिंस को पता चल जाती है कि जब तक हम पुर्तगालियों को नहीं हराएँगे तब तक हमें फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे हम जो है तो पुर्तगालियों को हराएँ। और यहीं पे आप देखेंगे सूरत में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है स्वाली, है ना? तो स्वाली यहीं पे जगह पड़ती है और स्वाली में सन 1612 में यहाँ पे युद्ध होता है, जिसको लीड करते हैं कैप्टन थॉमस वेस्ट, ठीक है? ये लीड करते हैं और इनके लीड मतलब इनके नेतृत्व में जो है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस युद्ध में जो है तो जीत होती है, ठीक है? कैप्टन जो बेस्ट होते हैं वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं और ये हराने के बाद ही जो मुगल होते हैं, जहांगीर होते हैं, वो खबर सुनते हैं और वो मतलब कि इसको कैप्टन बेस्ट को कहते हैं कि तुम फैक्ट्री खोल लो, है ना? तो जनवरी सन 1613 को ये क्या कहते हैं फैक्ट्री खोलने की अनुमति देते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट को, ठीक है? और मिलती है और ये क्या करते हैं सन 1613 में ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं और खोलने वाले व्यक्ति का नाम होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये खोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं थॉमस एडवर्थ थे, है ना? तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सन 1613 में मतलब कि जो ब्रिटिश हैं उनकी पहली फैक्ट्री जो है तो सूरत में खोली थी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि अनुमति लेने कौन गया था जहांगीर के दरबार में? तो विलियम हॉकिंस गया था। अनुमति मिलती किसको है? तो कैप्टन थॉमस बेस्ट को मिलती है। अच्छा फैक्ट्री खोलता कौन है? थॉमस एडवर्थ खोलते हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? 3 पॉइंट। इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि फैक्ट्री मतलब कि सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँगे तो यहाँ पे जब ये लोग आते हैं ना, ये कहाँ भारत आते हैं, कब पहुँचते हैं? 24 अगस्त 1608 को। तो ये लोग क्या किए थे, ये लोग मसूलीपट्टनम जिसे मछलीपट्टनम कहते हैं, वहाँ पे कैंप बना के रहा करते थे, ट्रेडिंग पोस्ट, है ना? तो वो उसको फैक्ट्री नहीं कहा जा सकती है, लेकिन अगर ध्यान रखिए, मान लीजिए कभी यूपीएससी जो है तो आपको सूरत ना दे और मसूलीपट्टनम दे दे, तो वो आपको मसूलीपट्टनम ही मारना है, ठीक है? सन 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक कैंप बनाया था, है ना? और आप देखेंगे कि ये लोग अब क्या कर रहे थे, सूरत में व्यापार कर रहे थे और इनका जो व्यापार है वो तेज़ी से बढ़ा, है ना? इनको लाभ हो रहा था, तो उनको लगा कि जब एक फैक्ट्री हमने खोली है, तो इतना लाभ हो रहा है, इसीलिए वो इंग्लैंड के राजा से फ़ोन मिलाते हैं, उससे संपर्क करते हैं, जो उस समय राजा जेम्स फर्स्ट थे। उनको कहते हैं कि आप अपना राजदूत भेजिए, है ना? जहांगीर के दरबार में जाए और अनुमति माँगे फैक्ट्री खोलने के लिए। और इंग्लैंड के जो राजा होते हैं वो कहती है ऐसी बात है और इसीलिए वो क्या कहते हैं भारत में अपना राजदूत भेजते हैं और उस राजदूत का क्या नाम होता है? उस राजदूत को जो इंडिया में आता है थॉमस रो, है ना? ये इंडिया आता है और हमारे जहांगीर कहाँ रहते हैं? आगरा रहते हैं। इसीलिए ये जहांगीर से मुलाकात करने के लिए आगरा जाता है। लेकिन वहाँ पे जहांगीर नहीं होते हैं, वो जो तो अजमेर चले जाते हैं। इसीलिए ये क्या करता है कि अजमेर जाता है मिलने के लिए और सन 1616 में जो है तो अजमेर में मुलाकात करता है जहांगीर से और जहांगीर इसको जो है तो आगरा, अहमदाबाद और बड़ूच में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होता है कि ये बड़ूच में फैक्ट्री खोलने की अहमदाबाद और आगरा में फैक्ट्री खोलने की इसको क्या हो जाती है? अनुमति मिल जाती है। अब देखेंगे कि ये सन 1616 में आता है समय, सन 1616 का समय आता है और ये क्या करते हैं, ये जो मसूलीपट्टनम है ना? जहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट बनाकर व्यापार करते थे,
है ना? तो वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, फैक्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी फैक्ट्री खोल लेते हैं सन 1616 में। इसके बाद ये और आगे बढ़ते हैं और 1632 में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, आज वर्तमान हैदराबाद, है ना? यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह होता है गोलकुंडा नाम से, जहाँ पे कोहिनूर हीरा पाया गया था। तो वहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ के सुल्तान से मिलते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर सुल्तान ये बताइए, हम जो है तो फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री में व्यापार करना चाहते हैं। तो सुल्तान कहते हैं पागल-वागल हो गए हो का? तो कहते हैं कि सुल्तान कहता है कि देखो, तुमको एक काम करना होगा, तुमको 500 पगोड़ा देना होगा, 500 स्वर्ण के मुद्रा तुम एक बार दे देना और पूरे साल तुम है तो उसके बदले व्यापार करना फ्री में। और इसीलिए ये 500 पगोड़ा के बदले इनको गोलकुंडा के क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार मिलता है, ठीक है? और आगे ये और जो है तो आगे जाकर जब समय आता है 1700 मतलब 1633 का, और 1633 में ये बालासोर में, जिसे आज बालेश्वर कहते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री खोलते हैं। अब ये क्या कर रहे थे, खुशी-खुशी थोड़ा-सा हम आपको बैकग्राउंड में जाकर मतलब थोड़ा-सा हम आपको ये अंग्रेजों का फैक्ट्री खोलने का तरीका दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कब खोले थे, 1612 में सूरत में खोले थे, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता होगा, ज़्यादा तो नहीं दिखाई देता होगा, है ना? और इसीलिए आप देखेंगे कि फिर इधर जब उससे मिलते हैं तो अहमदाबाद, भरूच, आप देखेंगे दिल्ली किधर पड़ता है और भरूच इधर गुजरात की तरफ पड़ता है ना? और फिर इसके बाद बालासोर, है ना? इधर आप देखेंगे तो इस साइड ये फैक्ट्री खोलना स्टार्ट कर देते हैं। मद्रास आप देखेंगे, है ना? तो ये सब फैक्ट्रियाँ हैं, ये थोड़ा-सा मैप बड़ा नहीं है इसलिए थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है? फिर इसके बाद ये जो है तो बालासोर में फैक्ट्री खोलते हैं। अब ये खुशी-खुशी क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इनकी खुशी जो है तो दुखी में परिवर्तित हो जाती है, इनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। आखिर क्यों दिक्कत आना शुरू हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनको ये समझ में आ जाता है, जो अंग्रेज हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि जिन-जिन क्षेत्रों में हमने फैक्ट्री खोली है, यानी पश्चिमी इलाके में, वो हमारे लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है ना? और क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर दिल्ली पड़ता है और दिल्ली में कौन बैठे हैं, मुगल बादशाह बैठे हैं। और मुगल बादशाह इस समय बहुत पावरफुल हुआ करते थे, जहांगीर, है ना, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे पावरफुल हुआ करते थे। और नीचे कौन बैठे हैं, नीचे मराठे बैठे हैं महाराष्ट्र के एरिया में। तो इसीलिए क्या होता था कि शिवाजी और जो शिवाजी हैं और ये मुगलों का लड़ाई होता था, युद्ध होता था, तो केंद्र कौन बनता था, केंद्र ये बनता था आपका गुजरात का इलाका। और गुजरात का इलाका क्या बनता था, इन दोनों जो है तो लड़ाई करते थे और उस युद्ध का केंद्र गुजरात हुआ करता था और गुजरात में ये लोग रहा करते थे अंग्रेज। जो ऑक्सीडेंट क्या करते हैं, वीर जो शिवाजी होते हैं, है ना, छत्रपति शिवाजी, उनके हाथ क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, है ना, ऑक्सीडेंट हार जाते हैं। और हारने के बाद कहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, ऐसी जगह चलो जहाँ पे मुगलों का नियंत्रण न हो, मुगलों से दूर हो, समुद्री एरिया हो, ताकि व्यापार किया जा। जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया आते कैसे हैं, ठीक है? तो समय आता है, यहाँ पे आप देखेंगे पुर्तगीज हैं, डच भी हैं, व्यापार करके खूब धन ले जा रहे हैं यूरोप में। वहाँ पे कौन देख रहे हैं, वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि डच भी बहुत सारा पैसा कमा के आ रहे हैं इंडिया से, और पुर्तगीज भी। इसीलिए वो क्या कहते हैं, हम भी पैसा कमाएंगे, इसलिए ये फैक्ट्री बनाते हैं, है ना, मतलब फैक्ट्री बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं। और वो कंपनी कब बनाते हैं, तो 1500 कब बनाते हैं, 99 में। जिस कंपनी का नाम होता है द मर्चेंट कंपनी, जिसे जॉन कंपनी, है ना, कहते हैं, और जिसे आमतौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप लोग भी जानते हैं। ये जब क्या कर रहे थे कि अनुमति लेने जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ से, लेकिन अनुमति पहले नहीं देते हैं, बाद में अनुमति मिल जाती है ना। अनुमति क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों का डर था, लेकिन जब भरोसा दिलाते हैं तो अनुमति दे दी जाती है। और ये क्या करते हैं, सन 1607 में जो है तो मुख्य रूप से 3, जो अब बहुत सारी जहाजें निकली थी, लेकिन 3 जहाज निकलती हैं, जो नाम होता है द हेक्टर्स, है ना, मतलब हेक्टर नाम की जहाज, द कंसेट नाम की जहाज, और रेड ड्रैगन के नाम से। जिसमें से आप देखेंगे कि हेक्टर नामक जहाज भारत आती है। भारत में कहाँ आती है, भारत में यहाँ पे मैप देख लीजिए, यहाँ पे आती है, सूरत में आती है, ठीक है। और सूरत में पहुंचती है, कब पहुंचती है, तो ये 24 अगस्त 1608 को पहुंचते हैं। अब ये फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, और इन्होंने पता लगाया कि जो गुजरात का इलाका है, यानी जो सीरत का इलाका है, वो किसके हाथ में है, मुगलों के कंट्रोल में है। और मुगल इस समय कौन है, तो जहांगीर हैं। इसीलिए हमारे जहांगीर रहते कहाँ हैं, तो जहांगीर इस समय आगरा में रहते हैं, और आगरा की लोकेशन यहाँ पे है,
है ना? तो आगरा में रहते हैं इसीलिए वो क्या करते हैं जहांगीर से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा बादशाह है इसीलिए वो सूरत के जो जहांगीर के क्या हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे मुबारक खान, उनसे कहते हैं। तो मुबारक खान कहता है कि पैसा दो तो मिलाएँगे, और ये पैसा दे देते हैं लेकिन नहीं मिलाता है ना? पैसा ले लेता है। अब इसलिए ये क्या करते हैं, ये खुद ही 1 फरवरी, है ना? क्या करते हैं कि खुद ही क्या करते हैं, कहते हैं कि अब हमें ही क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और 1 फरवरी क्या करते हैं 1609 को ये 40 अफ़गानों के साथ और ब्रिटिश मुख्य अधिकारी के साथ, और साथ ही साथ एक भट्ट नामक जो ब्राह्मण था उसको आगे रख लेते हैं और जाते हैं सूरत से आगरा की तरफ। और ये अप्रैल 2 महीने के अंदर पहुँचते हैं, अप्रैल में 1609 में, और जहांगीर से मुलाकात करने के लिए विलियम हॉकिंस जाता है। विलियम हॉकिंस क्यों जाता है? क्योंकि इसको फ़ारसी लैंग्वेज आती थी, और इसीलिए ये फ़ारसी में बात करता है। तो हमारे जहांगीर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और खुश हो गए तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं, 400 का मनसबदार बना देते हैं, और एक लोकल महिला से विवाह करवा देते हैं। कहते हैं तुम्हारी लाइफ सेट। अब ये कहता है कि हम कुछ और मांगने आए थे। तो कहते हैं क्या मांगने आए थे? तो कहता है कि हमें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दीजिए। तो जहांगीर कहते हैं कि हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब रीज़न आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो पता चलता है पुर्तगीज़ों का, ये पुर्तगीज़ों का डर था, ठीक है? इसीलिए नहीं देती हैं। और ये बात जो अंग्रेज़ों को पता चल जाती है, यानी ब्रिटिशर्स को, और इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक हम पुर्तगालियों को नहीं हराएँगे तब तक नहीं अनुमति मिलेगी। और इसीलिए 1612 में स्वाली नामक जगह पर, यहीं पे सूरत में पड़ती है, युद्ध होता है। स्वाली का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें कैप्टन बेस्ट के द्वारा जो पुर्तगाली हैं उनको हरा दिया जाता है, और जहांगीर जो है तो क्या करता है, उनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है सन 1613 में। और इसीलिए तब दे दी, और ये क्या करते हैं मतलब ब्रिटिशर्स अपनी 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोलते हैं। इससे पहले हम थोड़ा-सा वो बताएँ तो ये 1611 में, है ना? यहाँ पे आप देखेंगे कि इस इलाके में क्या होता था उस समय, यहाँ पे जो है तो कालीकट मतलब यहाँ पे मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम पड़ता था, यहाँ पे ट्रेनिंग पोस्ट बना के रहे थे, है ना? और फिर क्या होता है कि जब ये फैक्ट्री खोल लेते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा है, तो इसीलिए ये कहते हैं कि एक फैक्ट्री खोलने पर इतनी मुनाफ़ा हो रहा है, तो इसीलिए ये इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट को कहते हैं कि आप अपना राजदूत भेजिए। और जेम्स फर्स्ट अपना जो राजदूत होता है थॉमस रो को भेजता है। वो जहांगीर से मिलने आगरा जाता है, लेकिन आगरा में जहांगीर नहीं होते हैं, आगरा में जहांगीर नहीं होते हैं, वो अजमेर में जाते हैं, और इसीलिए वो अजमेर जाता है मिलने के लिए। और जो तो जहांगीर से क्या करता है, ये मुलाकात करता है, ठीक है? ये क्या करता है, मुलाकात करता है, और जहांगीर जो है तो इसको जो है तो क्या करते हैं, अनुमति दे देते हैं, ठीक है? सन 1616 में जो है तो मुलाकात किया, और इसको क्या हुआ, इसको 3 जगह अनुमति मिलती है। कहते हैं कि तुम आगरा में भी खोलना, अजमेर में भी खोलना, है ना? मतलब अजमेर कह रहे हैं, आप आगरा में भी फैक्ट्री खोल लेना, है ना? आगरा में भी, अहमदाबाद में भी, और यहाँ पे बड़ूच में भी। यहाँ पे 3 जगह इसको फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रही हैं। और सन 1616 में ये फिर आगे जाकर जो मसूलीपट्टनम था वहाँ पे भी फैक्ट्री खोल लेते हैं, जहाँ पे पहले ट्रेडिंग पोस्ट बना के रहते थे। अब समय आता है 1632 का। 1632 में ये पहुँचते हैं कहाँ, गोलकुंडा में। वहाँ के सुल्तान से कहते हैं हमें फ्री ट्रेड करना है, लेकिन वहाँ की सुल्तान कहती है आप 500 पगोड़ा दे दीजिए, उसके बदले आप व्यापार कर सकते हैं। तो इसीलिए वो व्यापार करने का 500 पगोड़ा के बदले वहाँ पे व्यापार करने का मिलता है। अब ये क्या कर रहे हैं कि आगे जाकर ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं सन 1633 में, और 1633 में जो यहाँ पे बालासोर है, यहाँ पे फैक्ट्री खोलते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और आगे जाकर समय आता है कि इनको समझ में आता है कि खुशी-खुशी हम फैक्ट्री जो खोल रहे थे, वो सेफ़ नहीं है हमारे लिए, ये सेफ़ नहीं है, ये सेफ़ नहीं है, ये जगह सेफ़ नहीं है, क्योंकि इधर दिल्ली में मुगल हैं जो पावरफुल हैं, और इधर जो है तो मराठे हैं महाराष्ट्र के इलाके में, और इसीलिए वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे सेफ़ हो। और इसीलिए ये जो है तो यहाँ पे घटना होती है। तो 40 में यहाँ पे जो ब्रिटिश होते हैं, जो जॉर्ज ऑक्टेन होते हैं, वो क्या होते हैं, शिवाजी के हाथ हार जाते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ऐसी जगह चलो जहाँ पे सेफ हो, है ना, मुगलों से दूर रहें, है ना, वो सारी चीज़ें। और इसीलिए ये ऐसी जगह खोज करते हैं, और ये मद्रास आ जाएंगे, है ना। तो ये मद्रास आएंगे, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।